हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर अपनी कहानी के साथ आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग रहती रहती हर कहानी में कुछ नया क्लू रहता है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप बार बार सोचते हैं मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा क्यों होता है और अपने कर्मों को कैसे सुधारें ताकि जीवन में सुख, शांति और सफलता आए, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको कर्म सुधारने का एक ऐसा सरल नियम बताऊंगी जिसे अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, कर्मों को कैसे सुधारें। कर्मों को अपने कैसे सुधारें, बहुत अच्छा विषय है ये। एक जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक व्यक्ति अपने घर की छत पर अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानी क्यों। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, मेहनत भी की थी, पूजा भी की थी, दान भी किया था, फिर भी हर काम आखिरी समय पर बिगड़ जाता। रिश्ते टूटते जा रहे थे, मन अशांत रहता था और हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती थी। एक दिन उसने तय किया कि अब वह अपनी शिकायत किसी इंसान से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से करेगा जिसने पूरी जिंदगी लोगों को सही रास्ता दिखाया था। वह एक शांत आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर लगता था मानो सारी दुनिया की चिंताएं उसने बहुत दूर हो। व्यक्ति ने उसके चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदल रही है, मुझे बताइए मैं क्या करूं। संत ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बिना कुछ कहे उसे आश्रम के पीछे बने छोटे से बगीचे में ले गए। वहां 2 पौधे लगे थे, एक आम का, दूसरा नीम का। संत ने पूछा, अगर कोई नीम का बीज बोए तो क्या उसे आम के मीठे फल मिलेंगे? व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, कभी नहीं। संत ने मुस्कुरा कर कहा, फिर इंसान बुरे विचार, कठोर शब्द, झूठ, अहंकार और स्वार्थ के बीज बोकर सुख, सम्मान और शांति की उम्मीद क्यों करता है? यह शब्द उसके दिल में उतर गए। संत आगे बोले, बेटा, कर्म केवल हाथों से किए गए काम नहीं होते। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर व्यवहार भी एक कर्म है। जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने कर्मों को बदलो। उस दिन से उसके एक संकल्प लिया, हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करेगा, किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा, जिससे गलती होगी उसे माफ़ी मांगेगा और हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई? शुरुआत आसान नहीं थी, पुरानी आदतें बार बार लौटती थी, गुस्सा आता था, अहंकार सामने आ जाता था, लेकिन हर बार उसे संत की एक बात याद आती थी, बेटा, भाग बदलने का सबसे आसान रास्ता कर्म बदलना है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जहाँ पहले वह हर बात पर नाराज हो जाता था, अब धैर्य से सुनने लगा। जहाँ पहले वह केवल अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों की मदद करने लगा। उसे समझ आ गया कि कर्म सुधारना किसी बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होता है। और तभी उसकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा आज का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म हमारे आने वाले कल का निर्माण करता है। अगर हम अपने कर्मों को प्रेम, ईमानदारी, दया, क्षमा और सेवा से भर दें तो धीरे धीरे हमारा भाग्य भी बदलने लगता है। याद रखिए, किस्मत अचानक नहीं बदलती, लेकिन अच्छे कर्म धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल तथा आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अवंतिका मिरेकल जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ अवंतिका, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हमें अपने कर्म जरूर सुधारने चाहिए।
हमने अपनी बातों को कहानी के माध्यम से समझाने की बात कही है। इस वजह को हमने बहुत छोटे से उसमें समझा दिया है, बट अगर इसकी गहराई तक जाओ तो इसकी हम लोग अच्छा खासा समझाया जा सकता है और अपने जीवन में उतारा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और हमें बदलना भी चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए।